4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाऊंगा पहले आपको, उसके बाद आपको बंगाल लेकर चलूंगा जहां ममता बनर्जी का निकाला हुआ एक विधायक आज बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सड़कों पर उतर चुका है और बंगाल के कमज़ोर, अनपढ़, गरीब, भूखे मुसलमानों के कंधों पर सिरों पर ईंटें रख दी हैं। गोया के बाबरी मस्जिद बाबर उतर आया है खुद, और बाबर जो है अपनी मस्जिद बंगाल में बना रहा है। अगर बाबर ही बना रहा था तो उत्तर प्रदेश में बना लेता। और ये विधायक जो है, जो निकाल दिया गया है, ये ना तो पहले साल में बनाई इसने 6 दिसंबर को, ना दूसरे साल में बनाई इसने, ना तीसरे में बनाई, ना चौथे में बनाई। जब इलेक्शन 4-5 दिन बाद है, महीने भी 2 महीने बाद है, उस वक्त इसके दिमाग में बाबर आया और आने के बाद कहा बाबर ने इससे कि तू यार बैठा चुपचाप, मेरी मस्जिद बना तोड़ दी गई, राम मंदिर बना दिया गया, तेरे दस्त रस्त में इतनी बात तो है, बंगाल में बना दे भाई। बस इसके अंदर खून खोल गया, आ गया। और देखिए हाई कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी और अमित शाह का काम आसान हो गया। ये बात मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक शेर याद आ गया। ये है वो अल्लामा इकबाल का शेर, उर्दू में है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। ऐसी तालीम जो अल्लाह से दूर करे वो भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। अमलाक मतलब मुल्क भी फितना, औलाद भी फितना और जागीर भी फितना। और देखिए अगली लाइन में आपको सुनाना चाहता हूं, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। नाहक, अगर हक के लिए नहीं उठी है, नाहक के लिए उठे तो शमशीर यानी कि तलवार भी फितना, और शमशीर ही क्या, नाराए तकबीर भी फितना। नाराए तकबीर भी फितना, अगर नाहक के लिए आपने नारा तकबीर कहना शुरू कर दिया। मौलाना महमूद बदनी से लड़ूं, उसादुद्दीन ओवैसी से लड़ूं, या ये नया जो आया है एक विधायक निकाला हुआ टीएमसी से, इससे लड़ूं? कितने टूल्स हैं हमारे यहाँ। बंगाल का इलेक्शन 30% वहाँ मुस्लिम है और वो इकट्ठे होकर के भाजपा को बाहर कर देता है। ममता बनर्जी 10-20-25% इधर से वोट ले आती हैं। बस इसी की तलाश में था एक ऐसा संघ, एक ऐसा समूह, एक ऐसे नेता जो इस बंगाल के अंदर किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे। निकल आया और कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी। साहब जाहिर सी बात है, कोई बुराई तो है नहीं, लेकिन बाबर कौन सी सहाबा की औलाद है जो उसके दिल में इतनी मोहब्बत आई इस 5 साल के बाद, है ना। 2019 में बना था राम मंदिर, उसके बाद ना इसे 20 में, ना 21 में, ना 22 में, ना 23 में, ना 24 में, अब आई याद इसे। दोस्तों बात यह है कि अगर आप टूल बनते हैं ना उनके, तो आपने बंगाल के बाद इलेक्शन की भी नहीं है। अब आप कहेंगे साहब इलेक्शन ही के बारे में सोचते रहे। मौलाना महमूद बद्दी ने बेमौके बात कही है जिहाद की। मुसलमान दीवार से लगा दिया गया, ये बात हम भी कह रहे हैं एक ज़माने से, लेकिन जब जिहाद के शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया इनकी गोदी मीडिया ने, तो आप यहाँ पर थोड़े से रुक जाइए, कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं अमित शाह से मिलकर साहब ये बता दीजिए मुसलमानों का परसिक्यूशन कब तक करेंगे आप, मगर आप तो उनकी समितियों में आ जाते हो। मौलाना महमूद बदनी का मैंने एक समिति में फ़ोटो देखा, मैं उसके बारे में श्योरिटी नहीं कह सकता, अमित शाह की समिति थी, उसमें मौलाना महमूद बदनी थे। मैंने अपनी आँख से एक लिस्ट देखी थी, अब अल्लाह बेहतर जाने वो क्या था। खैर, तो मौलाना महमूद ने पहले माहौल गर्म किया, और फिर असदुद्दीन ओवैसी पहुँच जाएंगे अपने वहाँ पर अपना मुँह पोंछ के कि वहीं मुसलमान के इलाकों में। और ये अब क्या करेंगे, जो बंगाली भद्रजन किताबें फ़िलासफ़र, उसको ये धार्मिक पशु बना देंगे कि देखिए साहब बंगाल के अंदर हम घुसपैठिए से नाकाम रहे। इसी बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने, इसी बाबरी मस्जिद की शहादत ने इस बीजेपी को उठाया था और ख़त्म हो गया था। अब ये मुद्दा ख़त्म हो गया था, लेकिन अब इन्होंने देखा बासी कड़ी के अंदर उबाल नहीं आ रहा, अयोध्या तक हार गए, तो अब क्या करें। तो अब इन्होंने क्या काम किया, बताया जा रहा है, मैं कई खबरें सुन रहा था कि इस विधायक को बीजेपी के टूल्स ने खड़ा कर दिया कि ज़रा खड़ा हो, नाराए तकबीर बुलंद कर दे। मैंने कहा ना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर की ही क्या, नाराए तकबीर भी फितना। आपने इस वक्त ये खड़े होकर के जो माहौल बदल रहे हैं बंगाल का, मैं ये नहीं कह रहा बंगाल बीजेपी के लोग आ जाएंगे तो पाकिस्तानी है, नहीं, वो भी देश के लोग हैं, लेकिन जो देश के अंदर हारमनी, भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, इसके जब बंटवारे की सबसे बड़ी पार्टी है, आप उसके टूल बन रहे हैं। इस विधायक का नाम भी नहीं लेना चाहता मैं अपने मुंह से, आपको मैं सिर्फ खबर बताने ये आया हूं कि हाई कोर्ट ने भी इतनी जल्दी इजाज़त दे दी कि बड़ी कमाल ही कर दिया साहब। अब बताइए, ममता बनर्जी तुम्हारे लिए घुसपैठी बन गई, अखिलेश यादव के अब्बा मौलाना बन गए,
राहुल गांधी तुम्हारे लिए मुस्लिम बन गया, ये बना देते हैं उसको। जैसे मुसलमानों की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, जिसके बाप ने, जिसके पिताजी ने हमेशा ही हिंदुत्व की बात की। जब उसने भाईचारे की महाराष्ट्र में आकर बात की, उद्धव ठाकरे को लगभग आधा मुसलमान बना दिया। जो भी मुसलमान की बात करता है, वो यादव हो अखिलेश, वो ममता बनर्जी हो, वो राहुल गांधी हो, या कोई भी हो, उसको ये बता देते हैं तुष्टिकरण की राजनीति, ये मुल्ला वाली, ये घुसपैठियों वाली, ये बांग्लादेश वाली। अब तुम्हारे लिए बोलेगा कौन? मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि दोस्तों, ये जो राजनीति है ना, अब बाबर की बात आ जाती है। भाई बाबर ही मस्जिद क्यों बना रहा है भाई? बाबर जो था सऊदी अरब से आया सहाबी की औलाद था। बोलो कौन था बाबर? मैं जानबूझ के बाबर को तू तलाक से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, चूंकि इनको सुकून मिलता है इस बात से। हालांकि 650 साल की हुकूमत में उसने क्या शानदार हुकूमत की है, इक्का दुक्का छोड़ करके। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने विलन बना रखा है। इनके, चूंकि ये उर्दू तो जानते नहीं, तारीख से वाकिफ़ नहीं है। इनका जो गोदी मीडिया है, वो पूरब के जो पत्रकार आए हुए हैं, अनपढ़ जाहिल, जिनको मालूम ही नहीं कि पुतिन से सवाल क्या करना है। SU-7 जो 57 लेने की बात करी, किसी पत्रकार ने ये नहीं पूछा पुतिन से कि साहब एक बात तो बताइए, या मोदी जी से, कि इसको लेने की बात चल रही है, 2018 में हमारी एयरफोर्स इसको रिजेक्ट कर चुकी है, चाइना की चिप लगा हुआ जहाज हम लें क्यों? किसी ने नहीं पूछा। पुतिन से पूछ रही है बैठ करके, आप ये बताइए आपके रिजीम में भारत में सबसे शानदार प्रधानमंत्री कौन है? उसने कहा क्या बकवास सवाल कर रही है तू, अरुणपुरी की लड़की बातें कर रही है उससे, पुतिन से। कहने का मतलब यह है कि इनको तो तमीज़ ही नहीं है कि पत्रकारिता कहते किसे है। मैं कह रहा हूँ आपसे ये बात, मैं बिल्कुल आंख खोल कर कह रहा हूँ। ये हिंदी का रट्टा मार करके, कुछ पुरानी किताबें पढ़ करके हिंदी वाली, ये आकर के तहजीब के दरोगा बने हुए हैं। इनको नहीं पता कुछ भी। इनसे फाइनेंस की जब आप बात करें, इक्का दुक्का छोड़ के फाइनेंस पे भी नहीं बोल सकते। इन लोगों ने वो माहौल बना दिया जिहाद का, जिहाद कह रहा है तो जिहाद। आज की बड़ी खबर, आज अबे जाहिल, आज कहने का मतलब यह है, ना इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अच्छा, ना उर्दू का प्रोनाउंसिएशन अच्छा, ना साहित्य की समझ, ना तहजीब की समझ, ना तमद्दुन, ना तसव्वुफ, ना कुछ भी नहीं जानते। ये भी शब्द अजीब अजीब लग रहे होंगे तुम्हें। मैं संस्कृत की बात भी, हिंदी की बात भी कर रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों बात यह है कि इन लोगों ने जब आकर के लफ्ज़ मुस्लिम एक गाली बना दिया है, लफ्ज़ जिहाद एक गाली बना दिया है, ऐसे में TMC का मुसलमान वो विधायक, उसके ख्वाब में बाबर आया और आकर बोला चल खड़ा हो जा पुत्र, रणभूमि में उतर जा। सब लोग सामने हैं, वाह 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 वाह। अरे इलेक्शन होने के बाद चला जाता, हम भी ईंटें लेके आ जाते, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हरियाणा के पानीपत में 400 मस्जिदें हैं, 100 मस्जिदें आबाद हैं। कांदला के एक बुजुर्ग हैं, मौलाना हैं, उन्होंने वहाँ पर सैकड़ों मस्जिदें खरीद करके लोगों से आबाद कर दी हैं। पूरे पंजाब में हज़ारों मस्जिदें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं, जिसके अंदर लोगों का कब्जा है। एक मस्जिद की मीनार पर तो मैंने उस ज़माने में 2003 की बात कर रहा हूँ, टीवी का एंटीना देखा रखा हुआ। एक मस्जिद के आंगन में पंडित रह रहा है, उससे भी खरीदी कांदले के एक मौलाना ने, पैसे दे करके खरीदी। भाई दे देते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मस्जिदें बंद हैं उन्हें खोल ले, नई मस्जिद। और वहाँ पर क्या है, अब वो मुसलमान तो मुसलमान है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर तबका हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो, ईसाई, जो अनपढ़ तबका है वो तो मौलानाओं के, तांत्रिकों के, साधुओं के, इनके लिए तो कत्लो गारत कर देगा। ये अपनी लड़की छोड़ा था आश्रम में, ये तू क्या समझ रहा है? लेकिन दोस्तों ये मेरी लैंग्वेज थोड़ी हर्ष हो सकती है, लेकिन ये हमारी हारमोनी के लिए ये टूल्स जो है ना, ये नुकसानदा हैं। और देखिए उसे हाई कोर्ट का भी मिल चुका है वो। जय हिंद।